अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू द स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जजमान। ठीक है जी। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर लिया था उस लेक्चर को आप रिवाइज़ करके यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। ठीक है कि वो लेक्चर क्या था। सही है बेटे। तो इस लेक्चर के अंदर हम उसी लेक्चर का ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। उस लेक्चर के अंदर बेटे मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जो हैं किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी ऑर्बिट्रेरी शेप की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो 4 स्टेप थे बेटे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो लेक्चर दोबारा देखिए और उन 4 स्टेप्स को समझिए। ठीक है। उन्हीं 4 स्टेप्स के थ्रू हम चलते हैं बेटे आगे। अच्छा जी, एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ, ये बेटे हमारी बुक का टॉपिक है। इस टॉपिक के टोटल 3 हिस्से हैं। ये ए पार्ट है, आगे ये बी पार्ट है और सी पार्ट एक और है। वो वीडियो मैं इंशाल्लाह कल भेज दूंगा आपको। तो इन तीनों पार्ट्स के अंदर आपने उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। आप देखोगे बिल्कुल हू बहू हम उन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सही है। और इंशाल्लाह हम आंसर निकालेंगे। सही है बेटे। तो उन 4 स्टेप्स का पता होना लाजमी है। ये जो ए पार्ट है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ये वाला ए पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। बी पार्ट और सी पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बेटे लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने अच्छी तरह से उसको देखना है। सही है जी। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इनसाइड द सफियर। एक आपके पास चार्ट सफियर है। ठीक है। आपने इसके इनसाइड इस पॉइंट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि कितनी है। ये पी पॉइंट है बेटे। ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहला स्टेप आपके पास ये होता है कि जिस पॉइंट के अक्रॉस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, जिस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो उसको आपने पहले क्लोज करना होता है। क्योंकि अगर क्लोज नहीं करोगे तो आप गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं कर सकोगे। तो बेटे मैंने क्या करना है, इसको क्लोज करना है। मैंने लिख तो दिया, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो इनसाइड द सफियर। सफियर के अंदर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। ये देखिए बेटे ये सफियर है, इसके अंदर में ये गॉसियन सरफेस आ गई। ये बेटे आपके पास एक गॉसियन सरफेस है, ये मैंने ड्रॉ कर ली। दैट इज़ द गॉसियन सरफेस। तो ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास है बेटे गॉसियन सरफेस। दैट इज़ द गॉसियन सरफेस। ये आपने ड्रॉ कर ली। ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सिंपल सफ़ियर है। ठीक है। अच्छा जी, ये पहला स्टेप था बेटे। ठीक है। पहला स्टेप था कि आपके पास जो भी बॉडी दी जाए आप उसके क्रॉस उसके अंदर किसी भी तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। गॉसियन सरफेस ऐसी ड्रॉ की जाती है जिसमें एंगल या तो 0 हो या 90। ठीक है। इसमें सारे एंगल 0 ही बनेंगे। आगे चलते हैं बेटे। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द डेफिनेशन। ये बेटे फ्लक्स का फॉर्मूला है, डेफिनेशन का फॉर्मूला ई डॉट ए है, ई ए कॉस 0 डिग्री। बेटे ये मैंने कॉस 0 डिग्री कैसे पुट कर दिया, ज़रा गौर से देखिएगा। इसका वेक्टर एरिया ए भी बाहर की जानिब है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की जानिब है, दोनों का एंगल 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है। तो मैंने अभी भी बोला कि गॉसियन सरफेस ऐसी ड्रॉ करनी है जिसमें एंगल 0 बने या 90 बने। आगे वाली डायग्राम, इस डायग्राम में हम देखेंगे 90 भी बनेंगे। अभी फिलहाल इस डायग्राम में 0 ही बन रहे हैं। ठीक है बेटे। तो ये 0 आ गया, कॉस 0 1 के बराबर होता है। ठीक है। कॉस 0 1 तो आ गया ई ए। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ये 2 स्टेप बड़े आसान से हो भी गए। ठीक है। पहला स्टेप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना बेटे। दूसरा स्टेप आपने बाय डेफिनेशन फार्मूला लगाना है। तीसरा स्टेप बेटे, तीसरे स्टेप पर आ जाए, दोबारा फ्लक्स फाइंड करना है, लेकिन अब गॉसेस लॉ की हेल्प लेकर फाइंड करना है। तो गॉसेस लॉ क्या है बेटे, गॉसेस लॉ आपके पास है फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। तो फाई इज इक्वल टू 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट। बेटे 0 क्यों है बच्चे, 0 इसलिए इनसाइड, इनसाइड अंदर की जानिब, इनसाइड चार्ज जी इज इक्वल टू 0। अंदर तो चार्ज है ही 0। ये बेटे इस सफ़ेयर के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, बाहर तो है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो ये चार्ज 0 हो गया। ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बेटे ज़रा देखिए स्टेप नंबर 4, बड़ा आसान सा। स्टेप नंबर 4 में जो इक्वेशन नंबर 1 और जो इक्वेशन नंबर 2 है इनका कंपैरिजन करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 बेटे देखो ज़रा, ई ए। सही है बच्चों, ई ए आ गया। ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटे, 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट, 0 एप्सिलॉन नॉट 0 के बराबर होता है। तो या तो ई 0 हो सकता है या ए। 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट का जवाब 0, या तो ई 0 होगा या ए 0 होगा। एरिया तो 0 है ही नहीं, आपके पास सरफेस है। ठीक है। एरिया 0 नहीं है, इसका मतलब ई 0 है। ठीक है। तो आपको अब कोई पूछ ले कि चार सफ़ेयर के अंदर कितना फ्लक्स है, तो आप कहोगे 0 फ्लक्स है। ठीक है जी। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बेटे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। तो बेटे ये ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा, ये किस तरह का है। ये बेटे लॉन्ग क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू अ चार्ज सफेयर। एक चार्ज सफेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बेटे ये आपके पास एक चार्ज सफेयर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहला स्टेप बिल्कुल उसी तरह से बेटे, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की फॉर्म में। तो ये देखें बेटे, ये अब की बारी में ये सिलेंडर एक
यानी कि ये बेटे मेरा हाथ ज़रा देखिए, मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो मैं दूसरे हाथ से ये दिखा रहा हूँ। ये आपके पास एक हाथ के अंदर से ये सिलेंडर गुजर के जा रहा है इस साइड से, तो ये शीट इसी तरह से है, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर इसके अंदर से गुजारा हमने, ये इस तरह से ये गुजारा, सिलेंडर गुजारा बेटे, ठीक है। और इसकी बैक साइड से सिलेंडर वापस निकाल लिए, बैक साइड से सिलेंडर वापस निकाल। अब ये बेटे गॉसियन सरफेस है, ठीक है। आप कहोगे सर ये ऐसे क्यों ड्रॉ किया, ये अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये एंगल 0 बनाती है या 90 बनाती है, इस वजह से, ठीक है। अब बेटे ज़रा देखिएगा, ये चार्ज है, इसकी ये चार्ज है सेंटर पे सारी जगह पे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, जबकि इसका ये वेक्टर एरिया भी बाहर, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर, इसका वेक्टर एरिया भी बाहर, ठीक है। ये देखें, ये 0 0 के एंगल बन रहे हैं कैप के ऊपर, S1 S2 सरफेस 0 0 का एंगल। और बेटे ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है देखें, इसका एरिया ऊपर, या मैं साइड पे करके दोबारा बना देता हूँ, एरिया ऊपर लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, एरिया नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, या एरिया नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एरिया ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ये पूरी कर्व्ड सरफेस बेटे, ये पेन पड़ा है आपके पास, ये सिलेंडर है, ठीक है। इसकी जो निब है ये आगे से निकल सकती है, पीछे से निकल सकती है, ये इस कर्व्ड सरफेस के अंदर से नहीं गुजर सकती। तो सेम काम यही है कि ये लाइंस आगे से गुजरेंगी, पीछे से गुजरेंगी, कर्व में से तो नहीं गुजर सकती, ठीक है। तो ये आपके पास गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर, ये बेटे स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ये आपने स्टेप नंबर 1 कर लिया। अब बेटे जितने आपने एरिया देखे बेटे, ये ज़रा गौर से देखें बेटे, ये है सरफेस नंबर 1, तो इसका सरफेस E1 डॉट A1 कैप, ये बेटे सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 2 है बेटे, ये सरफेस नंबर 2, ठीक है, ये सरफेस नंबर 2, तो E2 A2 कैप, दूसरी कैप। ये बेटे सरफेस नंबर 3 है बेटे, ये वाली सरफेस नंबर 3 है, ये सरफेस नंबर 3 है, ये सरफेस नंबर कर्व्ड वाली, सॉरी ये सारी कर्व्ड सरफेस स्टेप नंबर 3 एरिया 3, ठीक है। अब बेटे ज़रा मैंने अभी आपको बताया कि ये सारा फ्लक्स जमा कर लो, ये स्टेप नंबर 2 चल रहा है बेटे, स्टेप नंबर 2, ठीक है। बाय डेफिनेशन फ्लक्स निकाल रहे हैं क्योंकि इसके हिस्से ज़्यादा हैं तो फ्लक्स ज़्यादा निकल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो φ1 इसका 0 डिग्री, ये आ गया बेटे 0 डिग्री, ये देखें ये 0 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं बेटे, φ2 EA दूसरी कैप में भी 0 डिग्री, ठीक है। तीसरी चीज़ बेटे φ3 के अंदर कर्व्ड सरफेस में बेटे 90 डिग्री, ठीक है जी। तो ये EA 0, EA और EA 2 ही है। तो बेटे ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 1 था गॉसियन सरफेस, बेटे मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 था गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। गॉसियन सरफेस आपने इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर की, क्यों भाई, क्योंकि एंगल 0 और 90 बन रहे हैं आपके सामने। स्टेप नंबर 2 था, स्टेप नंबर 2 में अपने फ्लक्स बाय डेफिनेशन निकाल लिया, वो बन गया 2 ही है बेटे। स्टेप नंबर 3 याद करें, शाबाश। स्टेप नंबर 3 में था फ्लक्स फाइंड करना है बाय गॉस लॉ, ये फ्लक्स है गॉस लॉ Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप चलने दीजिए, Q की जगह पर आप ये देख लीजिए सिग्मा A, मैं अभी बताता हूँ कैसे है, अभी आप तरतीब ना टूटने दे बेटे। स्टेप नंबर 3 आ गया, ठीक है। अब जिस तरह से आपने पहले किया, स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3, इनके जो जवाब आए उनका आपस में कंपैरिजन किया, यहाँ पर भी ऐसे स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2, इनके जो जवाब आए उनका कंपैरिजन, A से A कैंसिल हो गया, E बराबर है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और ये नीचे वेक्टर फॉर्म में बेटे, ये देखें ये वेक्टर एरो लगाया मैंने, यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा दिया, ठीक है। अब रही बात, ये Q को मैंने सिग्मा A कैसे कर दिया बेटे, आपको याद होगा डेंसिटी आप करते होते हैं, मैस डेंसिटी बेटे, किसी को याद हो फॉर्मूला बताएं ज़रा, मैस डेंसिटी किसके बराबर होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। यहाँ पर हम क्योंकि एक चार्ज थोड़ी है, यहाँ पर तो बहुत सारे चार्ज हैं, अब ना जाने कितने चार्ज हैं, तो हम इधर डेंसिटी लेंगे, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा से शो करते हैं Q ओवर A, Q की आंसर सिग्मा A, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, Q की जगह सिग्मा A। तो ये बेटे आज का आपका टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, अच्छी तरह से करना है आपने, ओके बेटे। कोई मसला हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ओके बेटे, खुदा हाफिज़।